हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारे क्या 11वीं क्लास की जो स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे, तो भाई हमने उसके चैप्टर नंबर 11 को जो उसके हमने मतलब 3-4 पार्ट हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल कहते हैं यार, आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो जैसे हमारे क्या था कार्ल पियर्सन का ना, तो उसमें आपको 3 मेथड है। कौन कौन सा? आपका एक प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। ठीक है, और उसमें आपको यार थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी सी लेंथी रहती है। ठीक है, तो अगर मैंने मतलब सोचा था कि मैंने ऐसा सोचा था कि सारे के सारे मतलब तीनों पार्ट जो कार्ल पियर्सन के होंगे एक वीडियो में सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन बात यार यहाँ पर आके फंस रही है कि उसका क्या होता है, काफ़ी लेंथी मतलब आपकी मतलब आधे से 1 घंटे तक की वीडियो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यार मैंने सोचा क्यों ना हमें मान लो उसको, ठीक है, अलग अलग पार्ट में उसको मान लो सेपरेट करके, ताकि सारे मेथड को बहुत अच्छे से क्लियर कर दे। तो यार इसलिए ना आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए ना मैंने क्या कर दिया कि जो प्रत्यक्ष विधि था उसका एक अलग पार्ट बना दिया गया, और जो मतलब लघु विधि है उस पर एक अलग पार्ट, और एक पद विचलन का एक अलग पार्ट, मतलब 3 पार्ट रहेंगे। उस 3 पार्ट के अंदर क्या होगा, कार्ल पियर्सन के तीनों के तीनों मेथड को मैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है ना, तो यार सबसे पहले आप लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए। और यार जब आ गए ना, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आप कर दो, करो कि ये सारा काम आप रखिए, बाकी पढ़ाने का काम मेरा रहेगा। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि लघु विधि रहेगा। ठीक है, लघु विधि, अब एक चीज़ यहाँ पर नोट बना के लिख लो कि जब भी हम कार्ल पियर्सन के लघु विधि से न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहां पर हमें माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कल्पित माध्य निकालना पड़ेगा, एज्यूम में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 चर ये रहे, ठीक है, और आपका ये रहा मतलब y का। ठीक है, तो हम इनमें क्या करेंगे, कल्पित माध्य मान लो x में हम किसको मान ले रहे हैं 8 मतलब 8 को, और y में हम किसको मान रहे हैं यहाँ पर 20 को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू, तो x का मान कितना रहेगा 4 माइनस में 8। ठीक है, कितना होगा आपका -4, 6 माइनस में 8 कितना होगा आपका यहाँ पर -2। ठीक है, 8 माइनस में 8 आपका कितना 0, 15 माइनस में 8 आपका कितना होगा 7, और यहाँ पर कह रहे हैं 20 माइनस में 8 कितना होगा भाई 12, कितना होगा 12। ठीक है, आपने निकाल लिया dx, अब dx का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 16। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा आपका 4 0, और यहाँ पर 49, और यहाँ पर कितना 144। क्लियर है, अब यही प्रोसेस आपको y के साथ करनी है। y में हमने किसको माना था, y में हमने 20 को माना था, तो आपका कितना हो गया 10 माइनस में 20 कितना होगा आपका -10। ठीक है, 15 माइनस में 20 कह रहा हूँ, 15 माइनस में 20 कितना होगा आपका -5। क्लियर है, और फिर यहाँ पर कह रहा है कि 20 माइनस में कितना होगा 20 आपका 0। ठीक है, 25 माइनस में 20 कितना होगा आपका यहाँ पर 5। फिर कह रहे 30 माइनस में यहाँ पर कह रहे 20, तो कितना होगा आपका 10। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसका कितना होगा 25, 0 25, फिर यहाँ पर कह रहा है कि कितना इसका 100। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो dx था और dy था उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या कह रहा हूँ, dx और dy को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा यहाँ पर देखो dx ये रहा और dy हो रहा, तो 4 को 10 से गुणा करेंगे भाई कितना आएगा 40। ठीक है, 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर आपका 2 पंजे कितना होगा 10। ठीक है, 0 को 0 से गुणा करेंगे। ठीक है, 7 को 5 से करेंगे कितना आएगा 35, और फिर यहाँ पर 12 को 10 से गुणा करेंगे, 12 10 में कितना होता है 120। क्लियर, यहाँ तक कितना होगा 120। ठीक, अब इसको जोड़ लो, देखो 120 और 30 कितना होता है, मान लो 50, 50 और 50 कितना होगा 100, और 100 कितना होगा 5 मतलब 205 हो गया। क्लियर, यहाँ तक इसको टोटल कर लो, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 200 और 200 यहाँ पर कितना 50 कितना होगा आपका 250। समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसका करिएगा, ठीक है, इसमें कितना होगा -15 और -15। देखो एक मिनट, यहाँ पर कह रहे हैं ये 10 था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे कि 30 माइनस में कितना होता था 20, तो माइनस मतलब आपका कितना है 10। ठीक है, 15 और 15 कितना आपका ये 0 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब अगर dx का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 और 4 10। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 9 कितना 18। ठीक है, 10 और 9 कितना 19, 19 20 और 3 23, 23 का कितना होता है 3 हासिल 2। ठीक है, 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 4 कितना 11 का 1 हासिल 213 आ रहा है। ठीक है, इसका कर लीजिए, देखो कह रहे 4 और 2 कितना होता है 6। ठीक है, माइनस का 6, और यहाँ पर 12 और 7 कितना होता है 19, तो 19 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 19 में से आएगा 6 13, कितना बचेगा यहाँ पर 13। क्लियर है, क्या डालोगे यहाँ पर, मान लो कौन सा लगोगे यहाँ पर लघु विधि। ठीक है, लघु विधि से हल कर रहे हैं कार्ल पियर्सन की। ठीक है,
तो अब लघु विधि का देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखने में ना बड़ा हैवी लगता है, क्या करो फॉर्मूला देखने में ना बड़ा हैवी लगता है, एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर मान लो क्या होगा आपका dx और यहाँ पर क्या होगा dy आपका, फिर यहाँ पर dy और मतलब यहाँ पर dx हो जाएगा और इनटू में क्या होगा आपका सिग्मा dy और अपॉन में क्या होगा यहाँ पर n, ठीक है ये होगा। अब फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है हमारा अंडर रूट में यहाँ पर क्या होगा, 2 अंडर रूट आएंगे भाई यहाँ पर r, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर सिग्मा dx का स्क्वायर माइनस में क्या होगा dx, ठीक, अपॉन में क्या n का होल स्क्वायर इसके ऊपर रहेगा मल्टीप्लाई में। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा सेम ही प्रोसेस आपका dy का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर सिग्मा dy अपॉन में कितना n, यहाँ पर किसका इसका होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ रहा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसका टोटल कितना 205 दे रखा है, कितना 205, ठीक है। इनकी वैल्यू देखो dx कितना दे रखा है, तो dx का अगर हम बात करेंगे dx तो कितना 13 और यहाँ पर कह रहा है dy कितना देखा है 0, ठीक है। तो ये कितना आएगा dx आपका 13 और इंटू में कितना 0 और n का मान कितना देखा है 1 2 3 4 5, कितना है 5। क्लियर यहाँ तक। और बटे में आपका कितना आएगा देखो अंडर रूट में dx का स्क्वायर कितना देखा 213, कितना देखा 213 और यहाँ पर dx हमें देखना है dx कितना देखा था, तो dx हमारा कितना देखा यहाँ पर 13, कितना देखा यहाँ पर देखो 13 और अपॉन में कितना यहाँ पर 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर फिर क्या dy का स्क्वायर कितना था, dy स्क्वायर हमारा कितना देखा यहाँ पर 250, कितना देखा यहाँ पर 250 और यहाँ पर इसका कितना था dy का, इसका देखो कितना था 0 और 0 का स्क्वायर क्या होता है भाई यहाँ पर 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए फिर आगे स्टेप बढ़ाइए, फिर स्टेप अगर हम बढ़ाएंगे इसमें देखिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मान लो 0 को इससे डेविड शॉर्ट में अगर 13 को 0 से करेंगे 0, ये आपको मतलब ऊपर कितना बचेगा 205। क्लियर है यहाँ तक ऊपर। अब इसमें देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मतलब 13, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 169 अपॉन में कितना होगा यहाँ पर 5, 169 अपॉन में कितना 5 हो गया। इसको शॉर्ट करेंगे तो पूरा 0 है, कितना बचेगा 250। क्लियर है, कितना बचेगा 250। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना आएगा 205। अब इसको देखो हमें भाग करना है, ठीक है। तो अगर हम 16 मतलब 169 को भाग करेंगे किससे 5 से, ठीक है, 5 से करेंगे तो डाटा आप इतना मतलब थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच में लेके चलना है, 5 से करोगे, ठीक है। तो अगर हम इसको भाग करेंगे कितना 5 3 15, यहाँ पर कितना बच गया 1, फिर आपका कितना आएगा यहाँ पर, फिर आपका 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 यहाँ पर कितना और फिर आपका 40, मतलब आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, इसको माइनस करने पे देखो 213 माइनस में 3 पॉइंट मतलब 33.8 आ रही है, ठीक है, ये माइनस में। फिर आपका अंडर रूट में कितना आएगा यहाँ पर 250, कितना आएगा 250। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखो इसके तो एक बार आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखो यहाँ तक आ गया ना, ठीक है, अब यहाँ पर तक आ गया देखो। तो अब इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पर रफ करना पड़ेगा। तो रफ बताओ आपको, मैं टेबल यहाँ से कर दूँ, ठीक है, टेबल को थोड़ा सा रफ कर दूँ ताकि आपको मैं अच्छे से पूरी कैलकुलेशन वगैरह बता क्यों हमें निकालना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको रफ कर लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन यार थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, न्यूमेरिकल मतलब रहता है, मेन होता है प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा क्वेश्चनों को रगड़ोगे ना उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर मान लो ये आर था, ठीक है। अब इसको अगर हम मान लो करेंगे यहाँ पर कितना आ गया हमारा, देखिए 205 अपॉन में कितना था, देखो यहाँ पर घटा देंगे तो 213 में से अगर मान लो यहाँ पर इसके पॉइंट में 0 दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, मान लो 213 पॉइंट में से हमें घटाना है कितना, मान लो 0 0 कितना 33 पॉइंट में कितना 20 है, ठीक है, कितना 33 पॉइंट में 80, सॉरी कितना है 80 यहाँ पर। तो ये मान लो कितना 20 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 2 में से कह रहे हैं कि यहाँ पर 12 में से जाएगा 9, 12 में से कह रहे हैं 3 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से आएगा कितना 9, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या 10 में से जाएगा, 10 में से 3 कितना 7 और यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है, कितना आएगा घटाने पे आपको 1792, ठीक है, ये हमारा आगे घटाने पे कितना आ रहा 17920। मल्टीप्लाई में हमारा कितना था 250, कितना था 250। क्लियर है यहाँ तक। 250 था। अब इनके मेन बात आती है ना यार, अब यहाँ पर अंडर रूट आपको निकालना है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो गया, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मेरे को एक एक पार्ट इसको सेपरेट बनाना पड़ रहा है। तो अब इसका देखो अंडर रूट निकालने का हमारा अप्रोच क्या होता है, इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अंडर रूट निकालने का तरीका देखिए क्या होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका निकालना है, मान लो कितना 179 और यहाँ पर 20 इसका निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा भाई पॉइंट का, मतलब पॉइंट का पंगा होता है, ठीक है। लोग पॉइंट वाला नहीं निकाल पाते हैं, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल हलवा तरीका बता रहा हूँ। आप पीछे से जोड़ा बना लो, बना लिए, ठीक है। अब एक बचा, तो एक का अंदर किसका स्क्वायर आता है, कहोगे सर एक का ही आता है, तो एक आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करना, ये हो गया। यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना उतार लो 79, क्लियर है। आपने 79 उतार लिया, चलिए देखो। अब यहाँ पर मान लो हम किस नंबर का लिखें, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिखेंगे, 23 कितना होता है आपका, यहाँ पर प्लस कर लो तो 9 और यहाँ पर कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना 3 से गया, ठीक है। तो अब इसको कितना 26 हो जाएगा। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे कितना 0 यहाँ पर आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो यहाँ पर क्या पॉइंट उतार लो, ठीक है। तो अब पॉइंट के बाद आपको कितना ये बच गया, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं इससे करूँ, यहाँ पर कितना नंबर, मान लो 26 है, तो मैं अगर यहाँ पर 3 से करता हूँ, ठीक है। तो 3 से अगर करूँगा कितना आएगा, 3 3 9 और फिर 3 6 18 का 8 हासिल 3 दूनी कह रहे 3 दूनी 6 और कितना 7, इसके आसपास का नंबर आ रहा है। कितने से आ रहा है हमारा 3 से, कितना आ रहा था भाई 7 8 9 आ रहा है, ठीक है। कितने से गया था हमारा 3 से, समझ में आ रहा होगा। वही देखो, वही वाले अप्रोच लगाना, आपको दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखिए कैसे करना है। फिर आपने कर लिया, इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है। तो प्लस करो 63 और 3 कितना होगा, यहाँ पर 66, कितना हो गया 66। इसको माइनस करो, 10 में से जाएगा 9, कितना बचेगा 1, 11 में से जाएगा कितना 3, और फिर यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर कितना 9 9 से जाएगा 2, आगे यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने पॉइंट ले रखा था, ठीक है। आप इसको 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर लो 0 बढ़ा लो। तो अब 0 यहाँ पर मान लो 2 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा 266 है, इसको मैं करूँ क्या 8 से कर दूँ, 8 दूनी 16, इसके करीब नंबर आएगा। देखो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 6 कितना होता है 8 6 48, 48 और 54 का 4 हासिल 5 होगा, 8 6 48, 48 2 50, 3 53 का 3 हासिल 5 होगा, ठीक है। 8 कितना देखो 8 दूनी 16, 16 5 कितना होता है 21, ठीक है। मान लो कितना आ गया 8। हमें मेन बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये चाहिए, ठीक है। इसको निकाल लो। तो इसका तो अंडर रूट हमारा कितना आ रहा है, देखो 205, अंडर रूट इसका कितना आया था हमारा 13 पॉइंट में कितना होता है 13 पॉइंट में 38 आ रहा है, क्लियर। यहाँ पर कितना आ रहा है 13 पॉइंट में 38 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमें 250 का रूट निकालना है, तो 250 का अगर आप यहाँ रूट निकालोगे साइड में निकाल लो, या फिर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे नहीं निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको रफ कर देना, आप देख लेना, इसको नोट बना लेना आप कॉपी में, ठीक है। 250 का निकालना है, कुछ नहीं करना। 250 का मैंने कहा था भाई। अब इसके अंदर किसका स्क्वायर आता है, अगर हम बात करें 125, मतलब आपका कितना आता है 25 का तो आएगा ही कहीं नहीं, ठीक है। 25 का अगर मान लिया, या फिर 5 का ऐसा करके देखो, तो ये 0 हो गया, ठीक है। पीछे से जोड़ा बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जोड़ा बना लिया, 1 का 2 हो गया, ये कितना हो गया 2। यहाँ पर कितना होगा, अभी देखो 25 कितने 5 से जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 50 कितना होता है 25, 25 पंजे कितना होता है, इसको थोड़ा स्पीड में करना है। ये कितना हो गया 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाएगा नहीं, यहाँ पर कितना बचेगा 25, तो हमें क्या पॉइंट लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा हमें यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ेगा। अब पॉइंट लेने के बाद क्या कर दो 8 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कितना करेंगे, अगर हम मान लो 8 से करेंगे इसको 30 को, तो कितना होगा देखो 8 8 8 64 का 4 हासिल कितना 6, 6 का 6 8 3 24, कितना 24 तो आ रहा है, कितना 8 से क्या 2 0 लेने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि आपका ज़्यादा होगा ना। देखो तो कितना आ रहा है हमारा 24 64 आ रहा है, कितना 24 और यहाँ पर 64, ठीक है। तो कितने से हमने किया था इसको 8 से, कितने से किया था 8 से। अब देखो यहाँ पर 10 में से जाएगा 5, कितना 5, फिर यहाँ पर 9 में से जाएगा आपका 6, कितना 3, और 4 में से 4 जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, यहाँ पर ये मान लो, ठीक है। 308 कितना होगा 316, क्लियर है। अब देखो हम इससे किससे करें कि जो हमारे इसके आसपास का नंबर आएगा, देखो इससे अगर हम करेंगे मान लो यहाँ पर 1 से, कितना करेंगे 1 से, क्योंकि इसके आसपास से 3100 3500 आएगा 1 से, ठीक है। तो ये हमारा निकले कितना आ रहा 15 पॉइंट में, कितना होगा 15 पॉइंट में 8, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेन क्या करना है हमें 205 हो गया, ठीक है। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है यार, मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, देखो मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 2 3 4 डिजिट के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर 4 डिजिट के बाद आपको करना है यहाँ पर पॉइंट देना है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मान लो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 200 मतलब देखो 200 थोड़ा सा फ़ोन से मैं इसको कैलकुलेट एक बार कर ले रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी देखिए इसमें कितना आ रहा है 211 पॉइंट में कितना आ रहा है, देखो 211 पॉइंट में कितना ये आ रहा है, ठीक। अब इसको जब आप काटोगे ना, ये 2 पॉइंट आप ऊपर भेज दोगे यहाँ पर ऐसा करके, तो ये बड़ी मतलब डिवाइड कर लेना फ़ोन वगैरह से, तो इसकी जो कैलकुलेशन आपकी कट के आ रही है, तो यहाँ पर फाइनली जो हमारा आंसर निकलेगा कितना आएगा 0.97 आएगा, कितना आएगा 0.97। तो ये क्या होगा भाई हमारा फाइनली क्या होता है आंसर यहाँ तक निकलेगा, ठीक है। थोड़ा यार कैलकुलेशन के हार्ड रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस यार थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। मेन ना मैंने आपको ये सिखा दिया कि रूट अंडर रूट कैसे निकालते हैं, समझ आ रहा होगा।
और भाई यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को यार एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में ना, इतना ज़्यादा शेयर करिए ना कि ये वीडियो मतलब क्या दोस्तों के बीच में भौकाल मचा दे। क्या कह रहा हूँ भौकाल, क्यों? क्योंकि बच्चे मतलब समझ नहीं पाते कि इसको करने का राइट अप्रोच क्या होता है। ठीक है, आपने देखो मतलब कर नहीं पाते, स्कूल में भी उतना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो बस आपको करना है कि आपको हर एक दोस्त को आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना अगर आपको कोई और डाउट करना है। ठीक, अब हमारे क्या होता है कि मिलेंगे हमारा पार्ट नंबर 6 में, उसमें क्या करेंगे इसका जो पद विचलन विधि का ना उस वाले कंसेप्ट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।